श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मालेगांव नासिक से आयोजित हो रही है। पुण्य श्री शिव महापुराण कथा के आज पहले दिन की कथा की जो विशेष जानकारी तथा उपाय है वह इस प्रकार है। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा, ये युग कलयुग नहीं बल्कि शिव युग चल रहा है। सभी शिव को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे हैं। एक व्यक्ति द्वारा शिव पर जल चढ़ाने से इसका पुण्य पूरे परिवार को मिल रहा है। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। आज श्री पुण्य शिव महापुराण कथा की पंडाल व्यवस्था को देखकर गुरुजी ने कहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि आम जनता जो हमेशा हमसे दूर बैठती थी उन्हें आप लोगों ने मेरे पास लाकर बैठा दिया है। इस व्यवस्था को देखकर गुरुजी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी को। शरीर द्वारा किसी का भला करना ये अलग तरह का पुण्य होता है। मतलब जब आप शरीर से किसी का भला कर रहे हैं और अंदर से आप खुश नहीं हैं तो ये अलग पुण्य होता है। और आत्मा द्वारा किसी का भला सोचना, उसका अच्छा करना, ये सद्कर्म कहलाता है। परमात्मा का मिलन आत्मा से होता है, इसलिए इस आत्मा को हमेशा सद्कर्म करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। हमारा पाप जब बढ़ता है तो हमें भगवान से, मंदिर से, सत्संग से और अच्छे विचार वाले लोगों से दूर कर देता है। जितने कदम चलकर हम कोई पुण्य कार्य करते हैं भगवान उससे दुगना कदम चलकर हमारे पास आते हैं। इस तरह हमारा पाप घटता है और ये पुण्य बढ़ता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। जब हमारे शरीर में कोई कष्ट, बीमारी आती है तो इसका मतलब होता है ये कष्ट हमारे पूर्व के कर्म का भोग है। पूर्व के कर्मों को हम सभी को बीमारी, दुख, कष्ट के रूप में भोगना ही पड़ता है। केवल शिव भक्ति ही द्वारा इस दुख, कष्ट, बीमारी को हम दूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा के पत्रों को। पहला पत्र मोनिका जी महाराष्ट्र का था। पापा के मुंह में कैंसर हो गया था। कीमो, रेडिएशन द्वारा मुंह का दर्द कम ना हो रहा था। ये दर्द कुछ महीनों तक ऐसे बना रहा। मेरे दूर के रिश्तेदार ने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी। उन्होंने शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। हमने वैसा ही किया। सीहोर से मंगाए गए रुद्राक्ष जल शिव पर अर्पित कर रुद्राक्ष जल भी पिलाना शुरू किया। बेलपत्र को पीस कर खिलाने लगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने दोबारा देखा तो अब पापा पूर्णतः स्वस्थ हैं। दूसरा पत्र रेणु महाराष्ट्र से था। मेरी बेटी को पितृपक्ष में अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि तुरंत ही आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वहाँ उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वहाँ उसके पूरे शरीर में पाइप लगा दिया गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उसका जल पिलाना शुरू किया और कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लाकर रुद्राक्ष जल बेटी के चेहरे पर छींटा मारना शुरू किया। उसके बाद उसके शरीर में कंपन होने लगा। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आई हूँ। आगे की कथा में गुरुजी ने एक आश्चर्य वाला पत्र पढ़ा। गुरुजी ने एक आश्चर्य कर देने वाला पत्र पढ़ा जो उनके जीवन में पहली बार आया। ऐसा पत्र उन्होंने कभी नहीं पढ़ा। ये पत्र था मधुकर पाटिल का, जिनकी उम्र 70 वर्ष की थी। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था और अभी अभी रिटायर्ड हुआ। पटवारी की नौकरी में प्रमोशन नहीं था। सभी का प्रमोशन हो रहा था पर मैं वहीं का वहीं था। तब मैंने विचार करके और महादेव जी से हिम्मत लेकर मैंने एक एप्लीकेशन लिखा। मैंने इतने दिन नौकरी की पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और मेरा रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी मैंने अप्लाई किया कि मेरा भी प्रमोशन होना चाहिए। ऐसा करने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब रिटायर्ड हो गया हूँ, अब दोनों साथ मिलकर शिव जी पर जल चढ़ाएंगे। तभी मुझ पर भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की। मुझे 9 साल पहले का जो प्रमोशन था और सरकार से जो मुझे 9 से 10 साल का एरियर 10 लाख रुपए मुझे मिलने वाला था वह भी मुझे मिल रहा है। यह सब कुछ मेरे भोलेनाथ की कृपा के बल पर संभव हुआ है। चीन में बढ़ते कोरोना को प्रकोप को देखते हुए गुरुजी ने सभी को कोरोना से जुड़े नियम का पालन करने और मास्क लगाने को कहा है। ताजे पुण्य और बासी पुण्य के बारे में गुरुजी ने बताया। आप सभी को शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हैं ये बासी पुण्य है, जिसकी वजह से आप ये कथा सुन रहे हैं और कथा सुनकर आपने जो पुण्य कमा रहे हैं वह पुण्य आपने अभी अर्जित किया है। आपने अभी जो कथा सुन रहे हैं वो पूर्व के किए गए अच्छे कर्म थे
चोरी करने वाला अगर शिव महापुराण की कथा में आकर चोरी करता है तो वह न जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। ऐसी चीज़ों से हमेशा बचे रहना चाहिए। और कथा के अंत में गुरुजी ने श्रद्धा चौधरी का पत्र पढ़ा। आज मैं बहुत खुश हो गई। आज मेरे मालेगांव में भोलेनाथ ने स्वयं आकर डमरू बजा दिया है और शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई। मेरी माँ 1.5 साल से डायलिसिस पे थी, बहुत कष्ट हो रहा था, उनको डायलिसिस पे भी आराम नहीं था और तभी से मैंने भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू कर दी। शिव जी पर चढ़ा जल और बेलपत्र खिलाना शुरू कर दिया। अब मेरी माँ बिस्तर से उठकर पूरा काम कर लेती है। अब वह स्वस्थ। मेरी कथा की संपूर्ण जानकारी मिलते हैं अगली वीडियो में।